भोलेनाथ के पावन चरणों में प्रणाम और वंदन। विद्यालय के सभी अध्यापक एवं नरसिंह जी भाई साहब, मेरे साथी लक्ष्मण जी, बहनें एवं सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज हमने भगवान शिव का पूजन किया और लक्ष्मण जी ने आपको जय घोष करवाया और अंत में कहा कि दोनों हाथ ऊंचे करके भगवान का जय घोष कीजिए। हम बोलते हैं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। अब दो हाथ खड़े किए, क्यों किए खड़े, किसी को पता है क्या? कोई पता है तो बताओ मुझे कि हमने दोनों हाथ खड़े करके, सामान्य जय बोलते हैं धर्म की तो हाथ खड़े नहीं किए, लेकिन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोले, हमने दोनों हाथ खड़े किए। क्यों किए, किसी को पता है क्या? है पता किसी को? हम कोई भी काम करते हमें मालूम होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। कोई पता है तो मुझे बताओ खड़े होके कि भाई साहब यह कारण है, और हम हाथ खड़े करते हैं। किसी को है पता क्या? तो देखिए, भगवान का काम करते हम, भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए हमें मालूम होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। अभिषेक क्यों किया, श्रावण का महीना क्या है, ये सब बातें हमें मालूम होनी चाहिए। देखिए, आप फिल्म देखते हैं और उसके अंदर एक हीरो होता है और विलेन होता है। जब जो विलन रिवॉल्वर लेके आता है और आपके कनपट्टी पे लगाता है और कहता है हैंड अप, तब आप क्या करते हैं? दोनों हाथ खड़े करते नहीं करते? कोई भी आपको मारने आएगा और कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगाएगा और कहेंगे हाथ खड़े कर दो, आप करते हो नहीं करते हो? फिल्म में देखते हो नहीं देखते हो? वहां भी आप हाथ खड़े करते हो और यहाँ भी हाथ खड़े करते हो, दोनों जगह हाथ ऊंचे करते हो, लेकिन उसमें फर्क है, भेद है। वहां भय के कारण कर रहे हो और यहाँ शरणागत वत्सल होके करते हैं। हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आपको जो अच्छा लगे वो आप करना। इसलिए हम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव करते हैं, तब भगवान के चरणों में दास बनकर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसलिए हाथ खड़े करते हैं। हम श्रावण महीना का पूजा करते हैं। अभी बर्फाना जो बाबा है उसकी यात्रा भी चल रही है। वो क्या है, क्यों श्रावण महीना हम मनाते हैं? भगवान शिव को दूध क्यों चढ़ाते हैं? कोई लोग कहते हैं ना लाखों लीटर दूध चढ़ाते शिव के ऊपर, हिंदू तो पागल है। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम तो भगवान के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, आप शराब पीते हैं और कई प्रकार के गलत कार्य करते हैं, उससे आपको क्या मिलता है? तो हमें मालूम होना चाहिए भगवान शिव का श्रावण महीना क्या है। आपने सबने भागवत सुनी होगी, आपने कथा भी पढ़ी होगी, किताबों में भी आता है। जब देव और दानव का युद्ध हुआ, देवता परास्त हो गए और दानव और देवताओं के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ, और उस समुद्र मंथन से कितने रत्न निकले थे, किसी को पता है क्या? 14 प्रकार के रत्न निकले थे और उसमें कपिला गाय भी निकली थी, अमृत भी निकला था और हलाहल जहर यानी विष भी निकला था। हलाहल जहर निकला और सब लोगों ने कहा इस जहर का क्या किया जाए। कपिला गाय निकली, इंद्र ने कहा हमको दे दिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, देवताओं ने ले लिया। अमृत निकला, देव और दानव युद्ध करने लगे। जहर निकला, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। और जब जहर निकला, लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, तब सब लोग कहाँ गए? भगवान बर्फानी बाबा के पास में, भगवान भोलेनाथ के पास में गए और कहा त्राहि माम रक्ष माम, भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। भगवान ने कहा लोग स्वार्थी होते हैं, गरज होती है ना तभी आते हैं, ऐसे कोई प्रणाम करने आता नहीं है। हम भी क्या करते हैं, परीक्षा आई है, अच्छे नंबर आ जाए भगवान के मंदिर में जाएंगे। हमें व्यापार चल रहा अच्छा नहीं है, तब भगवान के मंदिर में जाएंगे। भगवान सब समझते हैं कौन किस भाव से आया है। तो यहाँ भी देवता और सब लोग भगवान के भाव में आए। भगवान ने कहा चापलूसी नहीं, जो काम है वो बताओ और कह दो क्या करना है। तो कहा हलाल जहर निकला है और उस जहर को कौन पिएगा? भगवान ने कहा पी लो। तो क्या हम मर जाए तो?
तो भगवान ने कहा तो मैं मरूंगा कोई चिंता नहीं, क्योंकि भगवान को अपने आप में विश्वास होता है। और भगवान ने वो जला हलाहल जब जहर पी लिया और पीने के बाद में भगवान ने शरीर के अंदर नहीं उतारा, गले के अंदर रखा, और भगवान का गला कैसा हो गया? नीला हो गया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम क्या है? नीलकंठ। और भगवान, और जहर बहुत गर्म होता है, हम भी जहर पीते हैं ना, या कोई कभी आपने देखा होगा तेजाब आदि कोई लोग गलती से जलन होती नहीं होती है, तो भगवान को जलन हो रही थी, तो सभी लोगों ने उस समय श्रावण का महीना चल रहा था, इसलिए सबने कहा भगवान को ठंडा करना है, भगवान को दूध की धारा करो, भगवान को जल की धारा करो। इसलिए तब से भगवान का अभिषेक प्रारंभ हुआ है, और शिवलिंग पे उस समय से भगवान का, शिव का अभिषेक प्रारंभ हुआ है। इसलिए हम श्रावण महीना करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। भगवान को भिन्न भिन्न वस्तु चढ़ती है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई शहद, शक्कर, गन्ने का रस। लेकिन शास्त्र कहते हैं भगवान भोलेनाथ तो बोले हैं, जलेन तुष्यति शिव, जो केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु को पूजन करना है तो मक्खन चढ़ाना पड़ता है, श्रृंगार करना पड़ता है। भगवान कृष्ण का पूजन करना है तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद है। कि भगवान कैसे है? जलेन तुष्यति शिव, जो एक जल की बूंद भी भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आज तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, इतने लोग, कोई लोग दूध लेके आए, कोई दही लेके आए, कोई भगवान का पूजन करने के लिए घी लेके आए, और सब भगवान पार्थीश्वर को हमने अर्पण किया, क्योंकि जीवन के अंदर कल्याण